दर्पण में आपका स्वागत। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के पास लेके आया हूँ जो लाड़नू के वरिष्ठ साहित्यकार है, एक शिक्षक है, एक समाज सेवी है, एक मृदुभाषी है, वेरी सॉफ्ट स्पोकन है और कई किताबों के वो ज्ञाता है, कई किताबें वो लिख चुके हैं और सेवानिवृत्त व्याख्याता भी है। और उनसे मिलते हैं, हमने उनसे साक्षात्कार का एक समय लिया उनसे। तो आज श्री राम कुमार जी तिवारी, उनसे हम मिलते हैं, चलते हैं अंदर उनके घर पे। मेरे साथ मौजूद है आदरणीय राम कुमार जी तिवारी साहब, मेरे शिक्षक भी रहे हैं। पहले तो मैं आशीर्वाद ले लेता हूँ इनसे, हमेशा की बाती, फिर हम आगे। इन्होंने जो साक्षात्कार के लिए हमें समय दिया है उसके लिए हम आभारी हैं। अब अंदर बैठ के कुछ मेरे क्वेश्चन होते हैं एज ए जर्नलिस्ट, मैं पूछता हूँ ताकि लाड़नू में एक साहित्य उच्च स्तर पे जाए। अपनी साहित्य रचना में प्रथम अभिव्यक्ति किससे मानते हैं? 1966 में मेरी पहली कहानी खून का रिश्ता जनगण साप्ताहिक जोधपुर से प्रकाशित होता है, उसमें प्रकाशित हुई थी पहली कहानी। उसके बाद में 1968 में जाइल के पास गोट मांगो माता जी के भव्य मंदिर है, वहां पर इतनी जबरदस्त बाढ़ आई थी, इतना पानी इकट्ठा हुआ था कि समुद्र बन गया था। 1.5-2 किलोमीटर के दायरे में पानी इकट्ठा हो गया था। और क्योंकि मेरे अब आपके आगामी पुस्तक कौन सी आ रही है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं? आगामी पुस्तकें मेरी नीलकमल प्रकाशन हैदराबाद है, वहाँ 2 पुस्तकें प्रकाशन दिन है और वो शीघ्र आ रही है। तो एक पुस्तक तो है नया सवेरा, वो लेख संग्रह है, और दूसरी पुस्तक है वनमाली सावधान, ये एक मुक्तक संग्रह है। और इन दोनों पुस्तकें अगले 1 माह में आने वाली, समझो शीघ्र आने वाली है, दोनों प्रकाशित। जैसे कि हम देख रहे हैं बहुत सारी बुक्स सर ने लिख चुके हैं, अभी भी मतलब एक संजीदा है, अभी भी 2-3 बुक्स इनकी आ रही है। और अगली पुस्तक के बारे में अब तक आपके प्रकाशित पुस्तकों का नाम बता, क्या क्या है? देखिए, देवदर्शन, इसे राहुल सांस्कृतिक पुरस्कार भी मिला, और पूरा भारत आपके हिमालय से कन्याकुमारी और आपके उधर पूर्व में नवद्वीप से लेके पश्चिम में सोमनाथ, यहाँ लगभग पूरा भारत आ गया। और भगवान की दया से हमने महीनों तक पति पत्नी दोनों ने अकेले यात्रा की थी, और ये इतनी मतलब सजीव पुस्तक बनी हुई है, इसे जो एक बार पढ़ लेना या एक बार पढ़ना शुरू कर दे तो उसको पूर्ण पढ़ कर ही मतलब वो समाप्त करेगा। ये कोई ईश्वरीय कृपा है। इसमें लगभग भारतवर्ष के सारे तीर्थ स्थान, ऊपर आपके केदारनाथ, बद्रीनाथ सारे आए हुए हैं, और एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये पुस्तक मणि पुष्पक अभी कुछ ही समय पहले प्रकाशित हुई थी, इसमें कविताएं हैं, और ये मेरी पुस्तक। ये एक हमारे यहाँ रेण के पास एक भादवासी आश्रम है, वहाँ एक मूर्तिराम जी महाराज करके बड़े भारी संत हुए थे, उनके जीवन पर ये पुस्तक है। और इस पुस्तक को मैंने कहा भी स्वामी जी का भी नाम तो आपको ही दे दो, वितरण ने मेरा नाम दिया है, आभार भी दिया, सब कुछ है। ये एक पुस्तक संतों पर है। इसी प्रकार ये एक पुस्तक आपके सालार से आगे गाडो का धाम है कोई, वहां पर ये बहुत सिद्ध पुरुष रहते, बालजती जी महाराज, उनके जीवन पर यह पुस्तक है। और नारायण, यह पुस्तक मेरे गुरुदेव यहाँ से 2006 किलोमीटर पर है, उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि 20 साल तो मैं हर सुबह पैदल जाना पैदल आना, कैसा भी मौसम हो, तो ये उनकी जीवनी है। यह पुस्तक है यशस्वी बनकर जियो, इसमें 51 लेख हैं, सारे के सारे प्रेरणादायक लेख हैं। और ये पुस्तक भी काफी चर्चित हुई। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसकी 2000 प्रतियां मंगाई, और प्रकाशक ने इसके 3 संस्करण निकाल दिए हैं, और गूगल पर भी यह मौजूद है, देवदर्शन भी गूगल पर मौजूद है। यह पुस्तक एक ऐसे संत हुए थे तो ग्रस्त, और व्याख्याता थे, बहुत बड़े विद्वान, कई भाषाओं के मतलब जानकार और प्रात स्मरणीय है। यानी इस पुस्तक को पढ़ने से मालूम पड़ेगा कि वो कितनी उच्च कोटि के महापुरुष थे। बड़े बड़े संत कहते थे हम संत हो सकते हैं लेकिन सुदर्शन जी का मुकाबला नहीं कर सकते। उनके जीवन पर एक पुस्तक ये है। इससे पहले एक पुस्तक और इनके जीवन पर लिखी थी, एक विलक्षण महात्मा का जीवन संगीत।
वो भी मेरे पास प्राप्त नहीं है। और ये जो मैं आपको पहले बताई तो था मेरी पहली पुस्तक है दधिमती माता जी, 1997 में प्रकाशित हुई। और ये अभी नवीनतम पुस्तक है, हैदराबाद के नील कमल वाला में प्रकाशित की है, सिद्धि और सफलता आपका लक्ष्य। इसमें भी 60 लेख हैं और सारे लेख अपने दैनिक जीवन में काम में आने वाले, दैनिक जीवन में प्रेरणा देने वाले, हाउ टू लिव है, उस आधार पर ये पुस्तकें आपके सामने ये लिखी हुई पुस्तकें हैं। और दो आप जैसा अभी बताया 2 प्रकाशित होने वाली है। रोक दो। उस पर मैंने एक लेख लिखा था इंद्राभिषेक, और उसका आशय यह था कि चारों तरफ पानी था, वो मेला था, भगवती उसे स्वीकार नहीं कर रही थी, और नीचे जल, जमीन से जल आके वहाँ अभिषेक सा हुआ था। तो वो लेख बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, विशेषकर दादी समाज में। और ये मेरी रचना थी 1968 जुलाई की। बहुत ख्याति मिली थी इस लेख को, और आज भी वो लेख बार बार जगह जगह छपता है। और उसको सुनने से, पढ़ने से यूँ लगता है हमारे भवनलाल जी जहांगीर अपने लाडली के विशेष साहित्यकार थे, बहुत प्रशंसा करते थे उस लेख की। कितनी बड़ी लेख तो वास्तव में ये इनका एक बहुत ही शानदार इनकी अभिव्यक्ति थी, जो मतलब एक तारीफ काबिल है। इन्होंने एक साहित्यकार के रूप में अपनी भूमिका, एक संकट काल में जो घटना देखी उसको देख के आपने साहित्य लिखना प्रारंभ किया। अब आप श्रीमान जी, आप एक चीज, आपकी प्रकाशित प्रथम पुस्तक कौन सी थी? प्रथम पुस्तक मेरी 1997 है, 1997 में दधिमती माता जी गोठ मांगवत, ये प्रकाशित हुई थी 1997 में। इसके काफी संस्करण निकले थे, प्रतियां काफी निकली थी। और आज भी दधिमती के भक्तों के पास वो पुस्तक चाव से रखते हैं, पढ़ते हैं। वहाँ का पूरा विवरण और ऐतिहासिकता और उस स्थान का क्या कहना चाहिए कि प्रभाव और प्रभाव, उनको लेकर मैंने एक पहली पुस्तक, मेरी प्रकाशित पुस्तकों में पहली पुस्तक वही है मेरी। लाडनू शहर के बारे में आपके विचार, यहाँ के साहित्यकारों के सामने कुछ जानना चाहते हैं हम। लाडनू को मैं संस्कार नगरी या आध्यात्मिक शहर कहना चाहूँगा। मैं जब यहाँ आया, उससे पहले के साहित्यकारों से मेरा परिचय नहीं है, लेकिन यहाँ साहित्य की दृष्टि से लाडनू बहुत ही उन्नत शहर है। मैं मुख्य प्रकार 2-4 व्यक्तियों के नाम लेना चाहूँगा। एक तो नवरत्न जी शर्मा थे, बहुत उच्च कोटि के, उन्होंने कई महापुरुषों की जीवनियाँ लिखी थी, जीवनी लेखक के रूप में जाने जाते थे, बड़े अच्छे साहित्यकार थे। और एक मांगीलाल जी भुतोड़िया, उन्होंने जैनिज्म पर और यानी अपनी लाइन से हट करके उन्होंने बहुत अच्छी साहित्य रचना की थी। चंदेरी नगरी करके एक पुस्तक लिखी थी, और अच्छे कवि थे। और भंवरलाल जी जहांगीर, उनका नाम बहुत ही आदर से लेता हूँ। उन्होंने लाडनू का इतिहास लिखा, वास्तव में इतनी खोजपूर्ण तथ्य उन्होंने इकट्ठे किए, और एक प्रकार से वो लाडनू के लिए एक मील का पत्थर, एक क्या करें, एनकोसाइक्लोपीडिया जैसी बात वो छोड़ गए थे। बहुत बढ़िया लिखा था। और उसके अलावा जेने में 2-4 और साहित्यकार थे। और वर्तमान में बजरंगलाल जी जेठू एक अच्छे प्रखर साहित्यकार हैं, उन्होंने अच्छी सेवा की। बाकी साहित्यकारों की दृष्टि से एक बड़ा अच्छा शहर है। और पूरे आसपास में चूरू डिस्ट्रिक्ट वाले लोग के अपने नागौर डिस्ट्रिक्ट के बाहर वाले लोगों को, मैं जोधपुर मैंने बीएड की थी, उस समय लोग लाडनू के बारे में बहुत पूछते थे। यानी लाडनू को एक साहित्य की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, और विशेष करके संस्कृति और शिष्टाचार की दृष्टि से लाडनू एक विशेष स्थान है। और रहने लायक स्थान कहूँगा मैं तो मेरे साथियों का करता हूँ कि रहने लायक स्थान लाडनू में जो एक प्रेम की वो है, परिवेश है प्रेम का, बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमें पहले भी मालूम था और आज भी हमें मालूम पड़ा, जैसे स्वर्गीय श्री भंवरलाल जी जहांगीर बहुत बड़े साहित्यकार, इतिहासकार, हिस्टोरियन जो बोल सकते हैं हम, वो थे। युग परिषद के संस्थापक सदस्यों में से एक थे वो, और उनको रचना के ऊपर उनका बहुत बड़ा कंट्रोल था। युग परिषद की जो स्मारिका वगैरह बनती थी वो भंवरलाल जी का ही संपादन होता था। और
उनकी एक लाडनू में भंवरलाल जी जांगीड़ की बहुत बड़ी अमिट छाप रही साहित्यिक दृष्टि से। और अभी बजरंग लाल जी जेठू जो पर्यावरण पे भी काम करते हैं और वो एक साहित्यकार भी है, और बहुत सारे और साहित्यकारों के बारे में भी हमें मालूम रहा। हम बजरंग लाल जी जेठू से निश्चय ही मिलने की कोशिश करेंगे, पर्यावरण के बारे में भी और साहित्य के बारे में। और भंवरलाल जी जांगीड़ कभी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनको याद हमेशा किया जाएगा। इस संबंध में मैं मेघराज जी खटेड़ का नाम भी लेना चाहूंगा। उन्होंने भी साहित्य की दृष्टि से, पत्रकारिता की दृष्टि से काफी अच्छा काम किया लाडनू ने। वैसे भी नाम स्मृति में आ नहीं रहे हैं, काफी लोग हैं। उर्दू के एक दो शायर हैं बहुत बढ़िया, एक अभी यासीन का अख्तर है, भी बहुत अच्छा लिखता है, उर्दू बहुत अच्छा लिखता है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, मैं श्रीमान राम कुमार जी तिवारी के साथ बैठा हूँ। ये मेरी एक जर्नलिस्ट के हिसाब से भाषा है, मेरे गुरुजी है, मैं गुरुजी संबोधन भी कर सकता हूँ, स्टूडेंट भी रहा हूँ। लेकिन यूँ लगता नहीं है कि ये सेवानिवृत्त है और 82 ईयर या 83 ईयर या 81 ईयर के हो गए होंगे, और चेहरे पे वैसी आबा चमक एकदम ऊर्जावान है। इसका क्या राज है? देखो, इसका मुख्य राज तो मेरा प्रातः भ्रमण है। मैं 11 किलोमीटर लगभग डेली घूम लेता हूँ, लगभग डेली 11 किलोमीटर। 20 साल से तो मैं 2000 बराबर सुबह घूमता करता था, कैसे अब भाई मौसम हो। और ईश्वरी कृपा थी, वो तो एक मेरी ऊर्जा थी। मैं भयंकर सर्दी में एक बुशर्ट में जाता था, और आज ईश्वरी एक भगवान की कृपा से डूंगर बालाजी में हर शनिवार को जाने का प्रयास करता हूँ। और अगला जो मैं इस विषय में कहना चाहूंगा वो है भोजन। भोजन के मामले में आदमी अगर सावधान रहे ना, यानी कम से कम वस्तुओं का उपयोग करे। वो जो वस्तु ऐसा लगे कि भी शरीर के लिए पौष्टिक नहीं है, उसको खाने का कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है उसको खाने का। जो भी आप खाते हो वो सुपाच्य हो, स्वादिष्ट हो और आपके शरीर को ऊर्जा दे। तो मेरी प्रथम जो प्राथमिकता है ना, वो घी, दूध और दही है। घी, दूध, दही मिल जाए। मैंने वर्षों तक तो केवल घी दूध से ही मेरा वो निर्वाह किया था, दोनों समय बस घी, दूध और अन्न। तो उसका मुझे काफी लाभ मिला। मैं आपको आप अचंबा करोगे, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कह देता हूँ कि मैं करंट से 2-3 बार गिर चुका हूँ। पैदल चलते, सीढ़ियों से, बस से, साइकिल से, ट्रेन से, वृक्ष से कई बार गिर चुका हूँ, कई एक्सीडेंट हुए हैं। लेकिन परमात्मा की विशेष कृपा, मेरा आज तक फ्रैक्चर नहीं हुआ, आज तक मेरे फ्रैक्चर नहीं हुआ। मेरा इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल ही मेरा इसमें कुछ नहीं है। न मैं मेरी प्रशंसा इसे माने आप लोग, ये एक ईश्वरीय कृपा है। और ये पक्का है कि अगर आप घूमते हैं, शरीर को ठीक रखते हैं, तो आपका शरीर, हड्डियों में बहुत मजबूती होती है जी, आदमी की हड्डियों में बहुत मजबूती होती है। थोड़ा सा आप ध्यान रखो। तो खान पान दोनों चीजें हैं। आपका व्यवहार भी शुद्ध होना चाहिए, आहार सात्विक हो, व्यवहार शुद्ध हो, तो आपका स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा, पक्का ठीक रहेगा। जैसे इन्होंने बताया, अपने स्वास्थ्य का राज बताया। 82 ईयर की एज के अंदर मतलब एक फुर्तीला शरीर है, चेहरे पे ग्लो है, चमक है, ओजस्वी वाणी है, कहीं भी कई शब्दों का हेर फेर नहीं है, कोई शब्द में अटक नहीं रहे। नहीं तो 80 ईयर की एज के अंदर आदमी की जबान लड़खड़ा जाती है, शरीर लड़का। हमें गेट पे लेने भी आए थे, तो ये मतलब एक खासियत है, मतलब वही ऊर्जावान है। जब पढ़ाते थे वही ऊर्जा आज है। मेरा एक क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन होता है, मैं पूछना भी चाहूंगा, क्या लाडनू का प्लेटफॉर्म साहित्य की दृष्टि के हिसाब आपके लिए छोटा नहीं है? अगर आप कोई एनसीआर में होते या कोई बड़ी मेट्रो सिटी में होते, कोई महानगर में होते, तो आपका साहित्य पूरे देश में फैलता, ऐसा मेरा मानना है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि अनाश्रित कर्म फलम, अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोति। यानी आप फल की इच्छा को छोड़ करके कार्य करते रहो, फिर चाहे लाडनू हो या लाडनू से छोटी जगह हो या वन भी क्यों ना हो, आप अपना कार्य करते रहो। कई बार ऐसा होता है कि वो आपका कार्य है ना, वो कई वर्षों बाद उजागर होता है। कई ऐसे महापुरुष हैं जिनका कार्य उनके जाने के बाद उजागर हुआ। मतलब एक साहित्यकार का काम है कि वो ईमानदारी से लिखे, उसके पास जो प्रसरण आए ना, ईमानदारी से लिखे और दूसरों की सलाह कभी नहीं ले। आपको जैसी आपकी भाषा है,
जैसा आप लिख सकते हो, जैसी ऊर्जा जो आपके आ रहा है उससे आप ईमानदार से लिखते जाओ। उसकी प्रशंसा होगी या नहीं होगी, कहीं पुरस्कृत होंगे या नहीं होंगे, या आपका साहित्यिक आबा है वो पूरे आगे पूरे देश तक में फैलेगी या नहीं फैलेगी। अगर फैलनी है ना तो अब भी चांस है, लाडनू में रहते हुए भी चांस है, मतलब वो क्या कहते हैं, संभावनाएं। संभावनाओं से आप कभी इनकार मत करो। अपना काम तो है कि जो आपको याद आया वो लिखो। मेरी 4 पंक्तियां हैं कि कागज कलम साथ लेकर चलता हूं, कागज कलम साथ लेकर चलता हूं जैसे मछुआरा जाल, कभी कभी तो खाली लौटता हूं और कभी कभी हो जाता मालो माल। ये ऊपर से प्रश्न आता है, आप किसी का अनुसरण करके नहीं लिख सकते। और अगर आप लिखते वक्त पहले ये धारणा बना लो ना कि मेरी ये कृति है, इसको ख्याति मिले, इसको पुरस्कार मिले, वो आनंद नहीं रहता। आपका काम बस कर्मण्यवादी कार्यस्ते माँ फलेषु कदाचन है। अब वो मैं इतने में मैं और संतुष्ट हूँ भाई, मुझे ये संतुष्टि कम है क्या कि मेरे पढ़े स्टूडेंट प्रभात वर्मा जो आज सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो इनके मन में मेरे प्रति आज भी उतना ही आदर है। और तो ये बहुत बड़ी सफलता है। तो लाडनू का प्लेटफॉर्म मेरे लिए, लाडनू की जोरी स्कूल है ना, उसको मैं मेरे लिए एक वरदान मानता हूँ। हमारे साथियों में मतलब जब तक मैं जोरी में था ना, इतने मतलब सुयोग्य और विद्वान साथी थे, जिसमें आपके पिताजी का नाम भी लेना चाहूंगा, धनराज जी वर्मा। यानी अच्छे अच्छे लोग थे और अच्छे अच्छे विद्यार्थी थे। कुल मिलाकर लाडनू लाडनू है वास्तव में। तो मैं, मेरा ये मानना नहीं है कि भाई लाडनू का प्लेटफॉर्म मेरे लिए छोटा है, या बड़े शहर में जाता तो मैं कहाँ का कहाँ पहुंच जाता। ये मेरी धारणा में थोड़ा सा कि कभी मेरे ऐसा विचार भी नहीं आया। साहित्यकार कहीं हो, वो लिखता जाएगा तो एक न एक दिन, जैसे आप देवदर्शन है, वो आपके पर्यटन मंत्रालय से एक बहुत बड़े पुरस्कार से पुरस्कृत हुई, और ये इसी के साथ ये सेवा यशस्वी बनकर जियो। और भी कई पुस्तकें जो आज छिपी हुई है, कल को उजागर हो जाएगी, होना तो हो जाएगी। मैं इस बारे में निष्प्रय हूं, मैं निष्प्रय हूं। और मेरा पक्का पक्का यही विश्वास है कि भाई गीतों जीवन जियो, फल की इच्छा करके जितने भी आप काम करोगे ना, उन कामों में कहीं ना कहीं शिथिलता आएगी, त्रुटि आएगी, कमी आएगी। गुरुजी ने एक बहुत शानदार बात की, गीता का सार में से इन्होंने लिया, तुम कर्म करता जा, फल की आशा मत कर, कर्म करते जा इंसान। जिस दिन तुम अगर फल की इच्छा करके तुम कर्म करोगे तो कभी सफल नहीं होगे। इनका कहने का मतलब यही है, इनका भावार्थ यही है जो इतनी देर इन्होंने बताया मेरे को। भाव यही है कि अगर आप कर्म कर रहे हो और फल की इच्छा बार बार करोगे, आप कभी सफल नहीं हो। आप अपना निष्काम भाव से करते हो, जो भाषा आपको आती है, गलत सलत सोच, यही मैं कहना, आप अपनी वास्तविकता रखे, ओरिजिनलिटी रखे, आप अपना काम करते। मेरा एक क्वेश्चन आपसे और होगा, जिसपे अब आने वाली युवा पीढ़ी जो साहित्य सर्जन करना चाहती है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको पहला संदेश यही देना चाहूंगा कि वो लिखने में हमेशा तत्पर रहे। अगर कोई आदमी लेखक बनना चाहता है, साहित्यकार है, तो उसके जेब में कागज कलम हर वक्त होना चाहिए। दूसरी बात, किसी से सलाह मत लो, जैसा आप लिखते हो लिखते जाओ, आज नहीं तो कल आपका वर्क है वो अपने आप उजागर हो जाएगा। यानी संप्रेषण जो आता है ना, वो आपके लिए आता है, वो आपके लिए ही आता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। गीतांजलि का इंग्लिश में अनुवाद हुआ था, गुरुदेव का, रविन्द्रनाथ ठाकुर का इंग्लिश में अनुवाद हुआ था। तो किसी इंग्लिश वाले को उन्होंने दिखाया, तो एक विद्वान ने एक शब्द हटा दिया कि ये शब्द ठीक नहीं बैठता है, इसकी जगह आप दूसरा शब्द लिखा दो, लगा दिया। बाद में वो पुस्तक इंग्लैंड लंदन पहुंची और लंदन विद्वानों के बीच में उस पुस्तक पर चर्चा हुई थी। तो गुरुदेव थे वहां। तो एक बहुत बड़े विद्वान ने, इंग्लैंड के सबसे बड़े विश्व प्रसिद्ध विद्वान ने, उसको पढ़ करके उस शब्द के पर उंगली रखी कि गुरुदेव ये शब्द ठीक नहीं जचता है। जो शब्द किसी ने बदलाया था, उसी शब्द के लिए कहा ये शब्द ठीक नहीं लगता है। तो आप जब भी आपने खुद ने कहा ना, स्वाभाविक प्रतिभा छिपाओ मत, जैसा आपका आ रहा है। तो अगर किसी को लेखक बनना है, साहित्यकार बनना है, इस क्षेत्र में आगे आना है, तो पहला संकल्प वो ले ले कि मैं कभी किसी की नकल नहीं करूंगा। अगर नकल करता है ना, चित्र की नकल करने वाला कभी चित्रकार नहीं बन सकता। दूसरे की रचना के अनुसार रचना लिखने वाला कभी रचनाकार नहीं बन सकता। दूसरों की कविता देखकर पैरोडी लिखने वाला
कभी असली कवि नहीं बन सकता। जैसी आपके पास है वो लिखो, लिखने में चूक मत करो, क्योंकि आज अभी आपके सामने विचार आए हैं, मस्तिष्क में विचार आए हैं, वो 1 घंटे बाद आप भूल जाओगे। तत्काल लिखने का प्रयास करो। लेखक का पहला काम है, जैसे आपके सैनिक हथियार रखता है ना, तो ये कलम और कागज ही उसका हथियार है, उसका जीवन है। लिखते जाओ, लिखते जाओ, और अच्छे व्यक्तियों को पढ़ो, अच्छे साहित्यकारों को पढ़ो, मतलब श्रेष्ठ साहित्य पढ़ो। हल्का फुल्का साहित्य पढ़ने से आप हल्के फुल्के हो जाओगे। श्रेष्ठतम साहित्यकारों को पढ़ो, और जो पढ़ेगा वो एक दिन लिखेगा, ये मेरा मानना है। गुरुजी का अनुभव बहुत शानदार है। अगर मैं गुरुजी की बहुत सारी अगर बातें पूछूंगा तो 24 घंटे ही मेरे लिए कम है। मैं गुरुजी से अब एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा। आपकी अभी तक की जितनी प्रकाशित बुक्स है उनमें सर्वश्रेष्ठ 1 नंबर आप किसको देंगे? देखिए, वैसे मैं 1 नंबर देवदर्शन को देना चाहूंगा। वो इसलिए कि वो एक देश की आत्मा से जुड़े हुए हैं, उसमें एक देश की आत्मा झलकती है, सारे हिंदुस्तान के सारे प्रांतों की संस्कृति झलकती है। और देशाटन क्यों करना चाहिए, वो हर एक आदमी के काम की, और हर एक आदमी को ऊर्जा और नई उड़ान, नया सोच, यानी है देवदर्शन। मंदिरों में दर्शन किए हैं, धार्मिक स्थलों पर पहुंचा हूं, लेकिन वहां की जो ऊर्जा है, ये ईश्वर कृपा से बहुत बड़ी अच्छी मतलब पुस्तक बनी है। तो वैसे इसको मैं प्रथम स्थान देना चाहूंगा। बाकी हर पुस्तक ईश्वर की मतलब वो वरदान का एक पुष्प है। और मेरे जो छोटे छोटे जो 4-4 पंक्तियों में मुक्तक है ना, उनको मैं विशेष कई तो इतने प्रभावी है, मुझे खुद को अचंभा होता है कि ये 4 पंक्तियां कहाँ से आई, कैसे आई। तो वो मैं उनको विशेष, यानी अभी साहस बहुत है शोक लू समुद्र सारा, अभी साहस बहुत है शोक लू समुद्र सारा, हिम्मत हार के नहीं बैठा हूं कि कोई कह दे बेचारा। न पथ बदला न वाहन बदला, यात्री सारे बदल गए। न पथ बदला न वाहन बदला, यात्री सारे बदल गए। दिखने को तो पेड़ वही दिखता है, पर पत्ते सारे बदल गए। तो ये, और जीवन की नश्वरता पर ही मैंने इसी प्रकार से लिखा है कि तो वह कब बुला लेगा ध्यान नहीं, वह कब बुला लेगा ध्यान नहीं, पर भूल जाएगा ऐसा विधान नहीं। तो हर पंक्ति, हर लेखन के लिए तो जैसे पुत्रों में क्या अंतर होता है, 5 बेटे हैं तो 5 है ना, वैसे लेखक के लिए तो ये आपके कृतियां है ना, उसके अपने पुत्र के समान है, और उसे सभी अच्छी लगती है। दुनिया को चाहे कैसे लगे क्या हो, लेकिन लेखक के लिए तो एक वो गुण होता है, वरदान होता है। ये थे हमारे साथ आदरणीय श्री राम कुमार जी तिवारी, जो लाड़नू के वरिष्ठ साहित्यकार है, शिक्षक, चिंतक, लेखक, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, ये ओजस्वी वक्ता है और धर्मपरायण है, धर्म के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं। इन्होंने हमें समय दिया साक्षात्कार के लिए, हम इनके आभारी हैं। और अब अगली कड़ी में और किसी विद्वान से हम मिलते हैं, तब तक इजाजत लेते हैं आपसे। मैं आप दोनों बंधुओं को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। ये प्रभात में मेरे एक सुशिष्य के नाते मुझे मतलब कुछ अपनी अभिव्यक्ति देने का ये सुंदर अवसर दिया, और ये अभिव्यक्ति समाज तक पहुँचेगी। तो हर जो है आदमी है जो सामाजिक क्षेत्र में या साहित्य में, धर्म में, दर्शन में, उन लोगों को आप उजागर कर रहे हो, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है एक शिष्य के नाते आपसे। आपने लाड़नू रेलवे स्टेशन के बारे में और रेलवे की प्रगति के बारे में, प्लेटफार्म सुधारने के बारे में जो भी काम किए हैं वो वास्तव में सराहनीय है। और आप इस प्रकार मतलब उच्च महापुरुषों का चयन करके और उन्हें उजागर कर रहे हैं। मेरी आप शुभकामनाएं हैं कि आप इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें और जीवन को, ये एक जीवन का मोल आप प्राप्त कर रहे हो। धन्यवाद।